बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही खूबसूरत कटवर्क गले का डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ये बुकरम का पीस लिया है। ऊपर से इसकी चौड़ाई हम 6 इंच रखेंगे, 3 इंच पे निशान लगाएंगे और लंबाई में हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसको यहाँ से हम इस तरह से गोल शेप दे देंगे। ज़्यादा गुलाई नहीं करनी है, हमें सीधी सी गोल शेप देनी है, बिल्कुल हल्की सी इसको। अब यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस जगह से 1 इंच से 2 पॉइंट कम पे निशान लगाया है ये मैंने। अब इसको इस तरह से शेप देंगे, यहाँ से इस तरह से एक पत्ती बना लेंगे हम। नीचे से गोल शेप रखनी है हमें, इस तरह से बहुत अच्छे से हमें शेप देनी है। और अब हम बाहर से इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी चौड़ाई हमें ज़्यादा नहीं रखनी है, सिर्फ आधे इंच की चौड़ाई रखनी है, आधे इंच से भी ये कम ही है। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे अपने गले की। अब ये जो अंदर से हमारी पत्ती निकली थी, इसको नीचे से हम आधा इंच का इस तरह से छोटा कर देंगे। इसको थोड़ा सा साइड से भी छोटा करेंगे इस तरह से। अब इतना देके मैंने इसको छोटा किया है इस तरह से। अब इसके हिसाब से हमें एक पत्ती और काटनी है। इस तरह से हम ये बुकरम का पीस लेंगे, इसके ऊपर इसको रखेंगे। बिल्कुल इसी पत्ती की शेप में हमें निशान लगा लेना है इस तरह से। इस साइड से भी इस तरह से निशान लगाएंगे। अब इसको भी कटिंग कर लेंगे बाहर से। इसका भी हमें बुकरम का मार्जिन बिल्कुल उतना ही रखना है जितना हमने अपने गले का रखा था। अब अंदर से इस तरह से कट लगाएंगे और अंदर से इसकी कटिंग कर लेंगे। दोनों पत्तियों को अच्छे से बराबर पकड़ना है, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, तभी एक ही शेप में हमारी पत्तियां बनकर तैयार होंगी। ये देखें, इस तरह से हमारी पत्तियों की कटिंग हो चुकी है। अब ये वही है अंदर का इसका जो फरमा निकला था। अब इसको आधा इंच और छोटा करेंगे हम इस तरह से। ये देखें, आधा इंच छोटा किया है मैंने इसको। अब इसको एक और बुकरम के पीस के ऊपर रखेंगे, उसी तरह से सेम प्रोसेस है, वही वाला निशान लगाएंगे इस तरह से अच्छे से। अब इसकी कटिंग करेंगे हम, पहले बाहर की साइड से और फिर बाद में हम अंदर की साइड से कटिंग करेंगे। दोनों पीस को अच्छे से पकड़ना है आपने कवर करते हुए। अब इस तरह से हम कट लगाकर अंदर की साइड से इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। अब इन सारे पीसेस को हम कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे। देखें, इस तरह से मैंने इसको कपड़े के ऊपर चिपकाया है और बाहर का कपड़ा मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम इसकी बाद में कटिंग कर देंगे। अब इस तरह से हम पत्तियों पे निशान लगा लेंगे। ये जो छोटी वाली पत्तियां हैं, इनके ऊपर मैंने 1 लिखा है और जो बड़े वाली है उस पर मैंने 2 लिखा है, तो इससे हमें आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से कट लगाते हुए बाहर से हम गले के कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। छोटा कपड़ा अगर हम रख लेते तो हमें इस तरह से मुड़ाई करने में बहुत मुश्किल आनी थी। बड़ा इसीलिए रखा है क्योंकि हम इसको बाद में इस तरह से कटिंग कर देंगे। इस तरह से पूरे कपड़े को इसी तरह से कटिंग कर लेंगे हम। अब अपनी जो पत्ती की शेप है हमारी, उसके भी बाहर से हम इसी तरह से कपड़ा फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब इसको भी बाद में हम कटिंग कर लेंगे बाहर से कपड़े को इस तरह से। अब ऊपर से जो कोना है उसको इस तरह से बिठाते हुए ऊपर सिलाई लगा लेनी है हमें। नोकदार कोना नहीं बनाना है हमें। इस तरह से सारी पत्तियों को हमने तैयार कर लिया। अब गले का जो है सेंटर, उसमें हम निशान लगाएंगे। कमीज़ वाले जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके सेंटर में निशान लगा लिया हमने। अब जितनी हमारी गले की चौड़ाई है उतना निशान लगा लेंगे हम 3 इंच पर। दोनों कपड़ों को इस तरह से पकड़ेंगे और कट लगा लेंगे। अब गले के सेंटर में भी हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब गले को इस तरह से रखेंगे कमीज़ के ऊपर इस तरह से। पहले हम एक सेंटर में निशान लगा लेंगे सिलाई का। सिलाई लगाने से ये होगा कि हमारा गला आगे पीछे नहीं होगा। ये रेशमी कपड़ा है, इसलिए मैंने इसके सेंटर में सिलाई लगाई है पहले। आप इसको पिनअप भी कर सकते हैं। अब इस तरह से हम अपने गले पे भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगानी है, ना तो बुकरम के ऊपर लगानी है और ना ही बुकरम से हटाकर, बिल्कुल उसके साथ साथ हमें इस तरह से सिलाई लगानी है।
अब हम कपड़े को कटिंग नहीं करेंगे, कपड़े को हम बाद में काटेंगे। पहले ये जो हमने पत्तियां तैयार की थी यहाँ पर हम रखेंगे, इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए इस तरह से अंदर करके इसको रखेंगे। बुकरम वाला जो हिस्सा है हमारा उसके अंदर किया है मैंने इसको, और यहाँ पे हम एक पिन लगा लेंगे इस तरह से। इससे ये होगा कि ये हिलेंगी नहीं, अपनी जगह पर पक्की हो जाएंगी एक ही जगह पर। इसी तरह से दूसरे वाली भी रखेंगे हम, बुकरम के अंदर करके रखा है इसको भी मैंने इस तरह से, और इसको भी पिन लगा लेंगे। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हम दूसरी पत्तियों को रखेंगे इस तरह से। मार्जिन आपने देख लेना है कि दोनों साइड का जो फासला हम रखेंगे वो बिल्कुल एक जैसा हो, बराबर हो, तभी आपका जो गला है वो बनने के बाद खूबसूरत लगेगा। अगर आप फासला कम ज़्यादा कर देंगे तो आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा बनने के बाद। यहाँ से भी हम इसी तरह से दूसरी पत्ती को रख के पिन लगाएंगे। ले देखें 1 इंच का फासला है, तो इस साइड से भी ये देखें 1 इंच का ही है हमारा, तो फासले का आपने ख्याल रखना है। इस तरह से यहाँ पे भी हम पिन लगा देंगे। पिन लगाने के बाद अब हम इसको सिलाई लगाएंगे पत्ती को इस तरह से, यहाँ से रखते हुए सुई बचाते हुए हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि हमने पिन लगाई है। इस तरह से बिल्कुल इसके साथ साथ बुकरम की किनारी पे हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। इस तरह से यहाँ से भी हम लगा लेंगे। अब हम दूसरी पत्ती में भी सिलाई लगाएंगे बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह से हमने उस वाली में लगाई है। इस तरह से गुलाई में करते हुए इसको भी सिलाई लगाएंगे इस तरफ भी इस तरह से। अब हमारी जो दूसरी पत्तियां हैं उनमें भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है। अब सेंटर से हम इसका इस तरह से कपड़ा कटिंग कर देंगे और बीच में छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। कट्स लगाते वक्त सिलाई का ख्याल कीजिएगा कि कपड़ा ना कटे आपका और धागा भी ना कटे। और इस तरह से अब हम इसको पलट देंगे और बाद में प्रेस कर लेंगे। बाकी भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा गला बन चुका है। इसको हमने प्रेस भी कर लिया अच्छे से। बैक साइड से भी दिखाती हूँ, ये देखें कितनी फिनिशिंग है बैक साइड पे भी। बुकरम को हमने इस तरह से सेट करके रखा था, जिसकी वजह से हमारा बैक से भी गला बिल्कुल नीट बना है, कितना अच्छा। अब इसको हम तुरपाई करते हैं। तुरपाई हम यहाँ से पत्ती की जो नोक है पहले वाली हमारी, वहाँ से हमने शुरू की है, तो उसको हम इस तरह से लेते हुए जाएंगे इस साइड से। आगे वाली जो पत्ती के दरमियान में फासला था हमारा, वहाँ से हमें तुरपाई नहीं करनी, क्योंकि वो हमारे फ्रंट वाली साइड पे फिर तुरपाई का जो निशान है वो नज़र आएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ तक हम इसको लेकर आएंगे और दूसरी वाली पत्ती की तरफ घुमा लेंगे। अब यहाँ से इस तरह से बाहर वाला जो कटवर्क है हमारा, जैसे गोल कटाओ ये बने हुए हैं, बस इस साइड पे हमें तुरपाई करनी है, दरमियान में नहीं करनी। उसको हम बाद में आपस में मिलाकर जोड़ देंगे इस तरह से। देखें यहाँ से, अब यहाँ से भी हम दूसरी वाली पत्ती की तरफ इसको घुमा लेंगे इस तरह से। इस तरह से ये देखें, इस तरह से सीधा अगर हम इसको लेकर जाते तो फिर ये अच्छा नहीं लगना था दरमियान से बना हुआ, इसलिए हम बाहर कटवर्क पे ये देखें इस तरह से निशान नहीं नज़र आएंगे बैक पर, सीधी वाली साइड पर हमारी। ये देखें इस तरह से बाकी भी हमने कर लिया तुरपाई। अब यहाँ से जो बीच में से हमने छोड़ा था उनको हम दोनों बुकरम वाले पीस को पकड़कर इस तरह से आपस में जोड़ देंगे, लेकिन नीचे वाला जो कपड़ा है वो सुई में नहीं आना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे जो फ्रंट वाली साइड है वो बहुत ही नीट बनेगी। अब यहाँ से इस साइड से शुरू करेंगे तुरपाई को, गले के ऊपर से बिल्कुल। अब यहाँ से हम इसको करते जाएंगे और जो पत्तियों की हमारी नोक है उनको हम इसके अंदर दबा देंगे इस तरह से। इस तरह से अब यहाँ से भी हमने ये दोनों बुकरम के जो पीस हैं इनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से तुरपाई कर लेनी है, लेकिन इसका टांका सीधी वाली साइड पे नहीं आना चाहिए हमारा। अब यहाँ से हम इसको पक्का कर देंगे। ये देखें इस तरह से मैंने इसको कर लिया है और फ्रंट वाली साइड से भी कितना नीट हमारा गला बना है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत हमारा गला बनकर तैयार हुआ है।
मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।